जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी सारी संगत का भला करें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी हमें ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं सत्संग के ज़रिए। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनें और अंत तक सुनें। और आंटी का सत्संग है, सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी कैसे हमारी हेल्प करते हैं, हर विपदा से कैसे हमें बचाते हैं। आंटी ने बहुत प्यारा सत्संग शेयर करा है। हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी नेक्स्ट आवाज़ होगी प्रिया आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, लख-लख शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से सुनीता बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का आदेश हुआ है मुझे सत्संग बड़ा शेयर कर, बहुत बड़ा सत्संग शेयर कर, तो गुरु जी ने आज वो मुझे मौका दिया है, तो मैं सारी संगत जी को गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं 4 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं पहली बार बहुत हिम्मत जुटा करके ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाती है, तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करें। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु जी मेरी छोटी छोटी अरदास बहुत पूरी करते आए हैं, पर मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया। आज मेरे साथ ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ दिवाली के पर्व पर कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे ही दी सत्संग शेयर करने की। जय गुरु जी। मेरी नतनी दिवाली पे यहाँ आई हुई थी, मेरी बड़ी बेटी की बेटी और कुछ कज़न्स के बच्चे भी मेरे यहाँ आए हुए थे। बच्चे और मेरे पति, मेरे हस्बैंड, वो नीचे सबको पटाखे लेने के लिए छुड़ाने जाने लगे, तो वहाँ नीचे 2 स्कूटियाँ पेट्रोल वाली रखी हुई थी। स्कूटी में ही झूला पटाखों का रखा हुआ था, तो सारे पटाखे बच्चे बजा रहे थे और मेरे हस्बैंड पास में खड़े थे। एक अनार जब इन्होंने छुड़ाया तो वो तो सीधा गया, जब दूसरा अनार उन्होंने छुड़ाया तो वो घूम करके उसी पटाखों, झोले वाले पटाखों के बीच में आके चला गया और सारे पटाखे फड़फड़ा करके जलने लगे और इधर-उधर भागने लग गए पटाखे। तो मेरे हस्बैंड पास में खड़े थे और मेरी जो नतनी थी वो भी पास में खड़ी थी। उसने अपनी आँखों के आगे दोनों हाथ रख लिए। जय गुरु जी। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने साक्षात आकर के उस बच्ची के आगे हाथ रख दिए। मेरे हस्बैंड ने उसको खींच के पीछे ले गए और झोले को पैर से मार दिया, वहाँ से स्कूटी के ऊपर से हटा दिया। तो वो जो रॉकेट था वो मेरी नतनी के फेस के ऊपर से आगे ऊपर नीचे पूरी रोशनी से, पूरी चिंगारियों से घूम रहा था। पर गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी रक्षा उन्होंने बच्चों की है कि उस बच्ची के फेस पे एक भी चिंगारी, कहते क्या है ना, एक भी छींट उस बच्ची के फेस पे नहीं आई और पूरा फेस उसका लाल हो गया था। मेरे हस्बैंड ने तो सोचा कि इसका मुँह गया और बच्ची चिल्ला रही थी कि नानू मेरी आँखें चली गईं, नानू मेरी आँखें नहीं हैं। तो हम लोग घबरा गए और सारे लोग सब ऊपर आ गए और उसका मुँह धुलाया गया। ख़ैर उसके फेस पे एक भी छींट नहीं, एक भी छींट, कहते हैं ना कि ज़रा-सा भी कुछ भी कोई कह सके कि दिवाली में ये हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बच्ची साफ-साफ बच गई। जब बच्ची से पूछा गया कि तुम बेटा इतनी आग जल रही थी तो हटी क्यों नहीं? तो कहती है कि मेरे आँखों के आगे हाथ मैंने रख लिया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ख़ैर वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी ही थे और कोई नहीं हो सकता संगत जी, कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता।
तो गुरुजी ने बहुत बड़ी मेहर की है मेरी बच्ची के साथ। खैर कोई बात नहीं, जो कज़न्स के बच्चे आए थे उन पे भी कोई आँच गुरुजी ने नहीं आने दी, कोई भी आँच नहीं आने दी। खैर सब इसी तरह की चर्चा बैठ के ऊपर कर ही रहे थे कि मैं अचानक से बारचे पे गई और मैंने सोचा कि लाओ देखूं कि दिए वगैरह तो सही जल रहे हैं कि नहीं। लेकिन देखा तो दिए बत्ती सब सही जल रहे थे। उसी समय एक बुजुर्ग बाबा जी आए और मेरे घर के शटर के आगे से कूड़ा उठा करके और मेरे ही दिए से उन्होंने कूड़ा जलाया। हालाँकि मेरे किराने की दुकान है और अगल-बगल सभी दुकानों के कूड़े सामने पड़े थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं जलाया। मेरी शटर के आगे जो कूड़ा पड़ा हुआ था, वो जनरल मर्चेंट का, दिवाली के पर वो सारा कूड़ा उन्होंने उठाया और वहाँ जला कर के वो झुक कर के सिरधा पड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने इनके पापा को बुलाया और कहा कि देखो ये कौन है, कूड़ा जला रहा है। तो खैर कुछ देर तक बारजे में इसी तरह की बातें चलती रहीं। फिर धीरे-धीरे देखा कि वो 2 जूते यानी 2 चरण स्वरूप अपने साथ लेके आए थे। वो उन्होंने पास में रखे थे। जूते एकदम फ्रेश अच्छे लग रहे थे, कोई ऐसे-वैसे जूते नहीं थे। फिर ये संकेत तो गुरुजी ने दे दिया कि मैं ही हूँ, मैं अपना चरण स्वरूप लेके आया हूँ। फिर भी हमारी मत मारी हुई थी, हम पहचान नहीं पाए, सिर्फ़ चर्चाएँ ही उनकी कर रहे थे। तो ध्यान से देखा कि उनके पैरों की तरफ की इन्होंने जूतियाँ पाई हैं कि नहीं पाई। तो ख़ैर मुझे तो कम दिखता है। मैंने कहा कि नहीं उनके पैर बहुत गंदे और काले हैं, उन्होंने नहीं पहना, उन्होंने अपने शूज़ उतारे हैं। इनके मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं उन्होंने पैर में कुछ पहना हुआ है, जूतियाँ पहनी हुई हैं। फिर मैंने कुछ समझ में नहीं आया, अंदर से प्रसाद ला कर के बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि जाओ उनको दे आओ। उन्होंने अच्छे से प्रसाद लिया और माथा टेक के रख दिया। बच्चे ने आके बताया कि उनके पैरों में जूतियाँ थीं और एक-एक नग लगा हुआ था। मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे। फिर मैंने सोचा कि लाओ एक बार और भेज देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा मिठाई, फल, प्रसाद फिर दिया और फिर मैंने कहा कि जाओ बेटा इसको भी दे आओ। मेरी अकल देखो, मेरी मत काम नहीं करी कि जाऊँ, मैं ही प्रसाद दे आऊँ और उनके चरणों की धूल को छू लूँ, चूम लूँ। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में तो मुझे बहुत पछतावा हुआ संगत जी। लेकिन वो गुरुजी ही थे, गुरु और कोई नहीं हो सकता, गुरुजी के अलावा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने साक्षात आके तुरंत मुझे ये दिखा दिया कि मैं ही था, मैंने ही बच्चों की रक्षा की है, कृपा बरसाई है, मेहर की है। अब तुम्हारी 2-2 स्कूटियाँ पेट्रोल वाली मैंने ही बचाई है। स्कूटी में भी कोई आँच नहीं आई, बस हल्का-सा सेक गरम हो गई थी लेकिन कोई भी आँच नहीं आई संगत जी। बहुत कुछ हो सकता था संगत जी, बहुत कुछ हो सकता था। बच्चे की आँख हमेशा के लिए जा सकती थी, बच्चे का फेस हमेशा के लिए खराब हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया मेरे घर में तो। उन्होंने साक्षात आके दर्शन दिए पर मैं ही नहीं उनको समझ पाई, मैं ही नहीं उनको समझ पाई। फिर थोड़ी देर बाद जब गुरुजी को दूसरा प्रसाद देने गए तो उन्होंने हल्का-सा हल्की सी अपनी गर्दन घुमा करके बारजे की ओर देखा है। बस मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं अंदर आ गई और उसके बाद 5 मिनट बाद आके देखती हूँ कि वो वहाँ है ही नहीं। उन्होंने अपने चरण स्वरूप जूतियाँ साथ में लेके चले गए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाओ देखता हूँ कि कहाँ तक गए हैं, कहीं तो दिखेंगे। लेकिन जब वो देखे इधर-उधर जा कर के तो उन्हें दूर-दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए संगत जी। और आज तक भी अभी तक वो नहीं दिखाई दिए गुरुजी। गुरुजी उनके बारे में जितना भी शुक्राना अदा करूं गुरुजी कभी भी नहीं
कर सकती, मरते दम तक उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने एक बार गुरुजी से अरदास भी लगाई थी, गुरुजी मुझे तो पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरी आस है आप पर, पूरी लगन है, सब कुछ है गुरुजी, पर मेरे बच्चों को और मेरे पति से आपको आस्था नहीं है। वो कहते हैं मम्मी ये क्या बोलती रहती हो, जय गुरुजी सारा दिन लगी रहती हो। हालाँकि वो लोग माथा टेकते हैं, सत्संग वगैरह में शामिल होते हैं और उनका टीका भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उन डगमगा रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ऐसी कोई चमत्कार दिखा दो, ऐसा कोई चमत्कार दिखा दो कि मेरे बच्चे और मेरे पति आपकी संगत बन जाएं और उनके मुंह से वाह वाह गुरुजी निकलने लग जाए और जय गुरुजी बोलने लग जाए। बस गुरुजी ने अरदास तो सुनी, चाहे थोड़ी देर से ही सुनी, लेकिन उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पति मेरे बच्चे मान गए कि मम्मी जय गुरुजी जय गुरुजी। मेरे पति भी बहुत जय गुरुजी जय गुरु। बस मैं यही चाहती थी कि ये संगत बन जाए, ये गुरुजी के भक्त बन जाएं। गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। जय गुरुजी जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे मालका, शुक्राना मेरे प्यारे सदगुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुवर, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं, भाव, आपका भाव देखते हैं। मैं गुरुजी का ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, ना उनको भोग लगा पाती हूँ, ना ही उनका सत्संग ज़्यादा करा पाती हूँ, और ना ही उनके साथ 2 मिनट बैठ कर के बात कर पाती हूँ। मैं उनको कोई समय नहीं दे पाती, कोई समय नहीं दे पाती। लेकिन संगत जी, गुरुजी मेरे अंग संग हैं। बस मैं यही मानती हूँ कि वो मेरे अंग संग हैं। मैं उनका मंत्र जाप सोते उठते बैठते जागते बस करती रहती हूँ। वो हमारे परिवार के अंग संग हैं गुरुजी, अंग संग हैं गुरुजी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये वाकई ही 100% शिव महाराज हैं, शिव भोले हैं, प्यारे प्यारे शिव जी हैं। बस मेरा इनके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है। मेरा सुख मेरा दुख मेरा दर्द जानने वाला इनके अलावा कोई नहीं है। मेरे शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, मैं अपने शरीर से स्वस्थ नहीं हूँ। मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, मेरे पैर काम नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं गुरुजी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती। लेकिन गुरुजी ही मुझे सुबह उठाते हैं और गुरुजी ही मुझे रात में सुलाते हैं। गुरुजी की ही देन से मैं चलती हूँ, गुरुजी की ही कृपा से मैं आज खड़ी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरा शरीर स्वस्थ करेंगे, स्वस्थ करेंगे। मेरी बाँह कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा परिवार नहीं है संगत जी, ये मेरा परिवार नहीं है, ये गुरुजी का परिवार है। अब गुरुजी पर मैंने सब छोड़ दिया है। जैसे भी गुरुजी को जो भी करना होगा, सुख दें तो ठीक है, दुख दें तो ठीक है, लेकिन गुरुजी हमारी बाह कभी ना छोड़ें, हमारे साथ हमेशा अंग संग आशाई रहें। बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बस एक हम लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं कि गुरुजी से मांगना ही पड़ता है। जब दिल भर जाता है, दिल मजबूर हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी से कहो, गुरुजी पूरी कर देंगे। बस बाकी अपने दिल का एक वहम है। वैसे तो गुरुजी को खुद ही पता है कि मेरी संगत कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ़ों में है। बस गुरुजी आए मेरी ज़िंदगी में और उन्होंने मुझे दोबारा फिर जीवन दिया और मुझे खड़ा किया। बस मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। गुरुजी ने सब कुछ दे रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस गुरुजी हमारे अंग संग बने रहें, हमारे परिवार के साथ अंग संग बने रहें, उनकी मेहर हो, उनकी कृपा हो, वो हमारी रक्षा करें। बस और कुछ नहीं चाहिए संगत जी, संगत जी कुछ भी नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अपने कर्मों को अच्छा करिए आप। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो गुरुजी आपके साथ हैं और आपको जल्दी ही ब्लेस करेंगे और आपकी सारी अरदासें सुनेंगे। अगर आप कर्मों से बुरे हैं और आपके अंदर कर्म गंदे भरे हुए हैं और गुरुजी मेरा ये कर दो, तो गुरुजी उसी तरह फिर नींबू की तरह निचोड़ करके तब आपकी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो गुरुजी तो क्षमा करिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे तो
कुछ भी मैं खाती हूँ, पानी पीती हूँ, कोई भी चीज़ मुँह में डालती हूँ तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बिना बोले उनको माथे में लगाए बिना मैं नहीं खाती। क्यों? क्योंकि गुरु जी मेरे अंग संग हैं, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझती कि उनके पास जाऊँ, उनके आगे रखूँ तब खाऊँ। बस मेरा परिवार बड़ा है, मेरे अपने परिवार की में ही व्यस्त रहती हूँ ज़्यादातर। इस गुरुजी का कहना भी है कि सबसे पहले अपना परिवार वही तेरा सत्संग है, उसके बाद मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने आपको इतनी सुविधाएँ दे दी हैं, इतनी सुविधाएँ उपलब्ध कर दी हैं, कोई वहम नहीं करना है। इतना कुछ उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है, घर बैठे ही आपके पास वो आ गए हैं और आपको क्या चाहिए गुरु जी, क्या चाहिए? मैं तो नहीं समझती कि इसके अलावा भी और कुछ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु संगत जी जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। वैसे तो छोटे-छोटे सत्संग बहुत हैं, लेकिन मैं फिर कभी शेयर करूँगी। आज मैं इस सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और गुरु जी से अलविदा कहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये था आंटी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग, कैसे गुरुजी हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं, कैसे हमें हर विपदा से बचाते हैं। हमें खुद नहीं पता चलता कि कैसे सब ठीक हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हमारे ऊपर विपदा आने वाली होती है। अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं, अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, तो वो बहुत छोटे में टल जाती है। गुरुजी इतने प्यारे हैं क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। संगत जी ऐसे आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपका सत्संग बहुत ही जल्द यूट्यूब पे शेयर करूँगी। संगत जी थोड़ी बहुत डिले हो जाती है यूट्यूब पे शेयर करने पर, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, काफ़ी संगत के सत्संग आते हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा समझिए, और गुरु जी की मर्जी होती है तभी सत्संग शेयर होता है, ये आप समझिए। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना कोई बोल सकता है ना कोई बुलवा सकता है, सब गुरु जी करने वाले हैं। तो संगत जी मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।